प्रणाम सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? शिवरात्रि की शुभकामना आप सभी लोगों को, मेरा और मेरे बच्चों की तरफ से। और कैसा रहा आप लोगों का आज का दिन? क्या कर रहे हैं? कुछ लोग तो अभी मंदिर ही होंगे। ठीक है, तो आज तो कोई ख़ास बात कर सकते हैं। और बस ऐसे ही समझ लीजिए कि आज के दिन पे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है। थोड़े टाइम के लिए बात करूँगी और मुझे नाम नहीं पता। एक्चुअली एक यूट्यूबर हैं मनोज दे करके। तो मैं शुरू में उनका 1-2 बार वीडियो देखी थी। तो अभी रिसेंटली आई थिंक 1 महीना पहले, 1 महीना पहले उनका एक वीडियो आया था। ध्यान से सुनना, ये बहुत काम की चीज़ है। आप में से अगर कोई सोशल मीडिया पे हैं, अवेलेबल हैं, काम कर रहे हैं, यूट्यूबर हैं, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज है। तो मनोज दे का मैं वीडियो देख रही थी, तो उसमें वो बता रहे थे कि उनके नाम पे कोई झूठ बोल करके बिल्कुल उन्हीं की आवाज़ में वो उनका क्लिप वगैरह रिकॉर्ड कर रखा होगा उन्होंने। तो वो बंदा मनोज दे के नाम पे कुछ पैसे लेता है, कुछ नहीं, वो 2000 रुपये लेते हैं। फिर कहते हैं आपको हम आपके व्यूज़ बढ़वा देंगे, ऐसे वैसे। तो 1 महीना पहले की बात है। मैं सोच रही थी कि ऐसे इग्नोर कर देंगे तो बंदा हट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रुक जाइए। तो हुआ ये क्या कि एक मैंने कमेंट किया मनोज दे को 1 महीना पहले। कुछ मुझे पूछना था इंस्टाग्राम से रिलेटेड। तो मैंने मैसेज किया। एक दूसरे दिन फेसबुक पे वो अवेलेबल हो गए। मैंने कहा है, इतना फेमस आदमी, इतना एक ही बार कमेंट करने पे एक ही बार ऐसा कैसे हो गया? तो मैं कूल थी, क्योंकि मेरा काम तो ठीक चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं कि बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत पड़ेगी किसी की हेल्प लेने की तो फिर सोचेंगे। फिर मैंने क्या किया, उस बंदे का याद नहीं आ रहा है मुझे, शायद मैंने फ़ोन किया। हाँ, फेसबुक पे आया तो उस पर नंबर दिया हुआ था। तो मैंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन उठा लिया तुरंत। फ़ोन उठाने के बाद ऐसे मैंने बात की कि सर ऐसा है कि ऐसे जनरली हालचाल पूछा मैंने। और मैंने पूछा कि यूट्यूब के और भी क्या क्या एल्गोरिदम हैं, कैसे इसमें और आगे बढ़ा जा सकता है। पॉडकास्ट के बारे में मैंने पूछना चाहा। और इसकी एक एजेंसी है जहाँ से सिक्योरिटी के कुछ सिस्टम है। तो बंदा लगा बताने, हाँ ऐसे से। तो वो बंदा मुझे कोई ख़ास रिजल्ट नहीं दिया। उसका मकसद ये था कि वो मुझे, मैं उसको 2000 रुपया दूँ और वो फिर वो मेरा और भी आगे ग्रो करवाएगा चैनल। कहते हैं हम आपको जो है, आप मतलब आपके जो व्यूज़ हैं वो बढ़ जाएंगे, ऐसे ऐसे आपके लिए हम कर देंगे। मैंने कहा कि, और बात करते करते लास्ट में मैंने उस बंदे से बोला कि सर आप चंडीगढ़ जब आइएगा तो ज़रूर आइएगा, क्योंकि हम लोग मोहाली, चंडीगढ़ पंजाब में मोहाली में रहते हैं हम लोग। तो लास्ट में बंदा कुछ बोला नहीं। अब उसके बाद ये बात बोल के
और वो बोला कि बताइए, तो मैं आधे घंटे के बाद नोटिफिकेशन भेजता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, शाम को बच्चे आ जाएंगे तो उनसे सलाह करके आपसे बात करते हैं। तो शाम को नहीं, दूसरे दिन फिर वो मैसेज कर रहा है, प्लीज़ कॉल मी, प्लीज़ कॉल मी। ऐसे उसके बाद मैंने कॉल की शाम को। तो जब बेटी से बात हुई, मैं पहले बेटी को समझा दी थी कि देखना, ऐसे ऐसे कोई श्योर नहीं है कि ये वही बंदा हो, मनोज ही हो, उसको तो संभल के बात करना। तो वो बात की तो वही बात निकली। फिर वो बेटी से बोलता कि आप 2000 रुपये दे दो, मैं आपके व्यूज़ बढ़ा दूंगा। ऐसे मतलब लगा बढ़ा चढ़ा के करने, हम आपकी जो है वीडियो वायरल करवा देंगे ये। तो मैं समझ गई। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये आजली से बताई हूँ कि मैं रोज़ सोच रही थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता। आज इसलिए बता रही हूँ कि चलो फुर्सत में लोगों से बात कर लूँ और सबको अवेयर कर रही हूँ कि जो भी हैं, अगर इस तरह का कोई वीडियो आता है, मनोज दे के नाम से अगर कोई है, या फिर आप मनोज दे को कोई कमेंट करते हो, कोई मैसेज करते हो और तुरंत वहाँ से रिप्लाई आता है, तो समझ लो कि गड़बड़ है। तो ये स्पेशल मेरी तरफ से एक मैं वीडियो बनाई हूँ उस बंदे के लिए। और मनोज, अगर जो रियल ट्रू मनोज जी हैं, उनसे भी मेरा वो है कि आपने जो मुझे कुदरती, उसी के एक दिन पहले मैंने उनका वीडियो देखा था, तो वो उन्होंने समझाया था कि मेरे नाम से एक बंदा ऐसे ऐसे पैसे कमा रहा है, ऐसे आप देखना, सतर्क रहना। तो देखो भगवान कैसे मतलब साथ देते हैं। तो इसीलिए आपको भी मैं अवेयर कर रही हूँ कि आप में से अगर कोई वीडियो बना रहा, कोई यूट्यूबर है, तो आपको देखना है कि कोई ऐसा बंदा ये ना हो कि आपके लालच का फ़ायदा उठा ले। तो ये लालच में मत पड़ना, आप अपना काम करना और अपने मेहनत से काम करना, आगे बढ़ना और बात होती है। चूँकि मेरा थोड़ा बातचीत करने का तरीका एक घरेलू तरीके से मैं बात करती हूँ, तो लोगों को बहुत वो लगता है कि अरे बस ऐसे। बहुत लोग, मैंने देखा है कि बहुत लोग घरेलू तरीके से, एकदम घरेलू तरीके से लेते हैं मुझे, क्योंकि मैं ऐसे नहीं ट्रीट करती किसी को स्टैंडर्ड होकर के, ऐसे बहुत कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, नहीं। सिंपल तरीके से मुझे पता है मैं कौन हूँ। बिल्कुल मैं आपको बता दूँ, फेस से, मेरी बात से कोई नहीं समझ पाएगा कि मेरे पास कितनी नॉलेज है, मैं कितनी पढ़ी हूँ, क्योंकि एक इंसान की ना पर्सनालिटी होती है, तो उसी के हिसाब से उसको जज किया जाता है। तो कुछ ऐसा ही है मेरा। बट मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल सावधान रहना है ऐसे लोगों से। अगर आपके पास इस तरह के कोई ऑफर आते हैं मनोज दे के नाम से, तो सतर्क रहना। और आपको मैं बता दूं कि 1 महीने का टाइम निकल गया, डेली उस बंदे का 2, 3, 4 उस पे फेसबुक पे, उधर व्हाट्सएप पे मैंने ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक करने का तो एक सिंपल तरीका होता है, एक थोड़ा सा हिडन तरीका होता है। तो सिंपल वाले से मैंने ब्लॉक कर दिया और फेसबुक पे आई जा रहा है। कल तो उसने इम्प्रेस करने के लिए कहा आप यूट्यूबर जरूर बनोगे, कि मतलब मैं कुछ रिप्लाई करूं। तो सावधान रहने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो रिक्वेस्ट किया आपसे कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो सावधान रहना। बाकी हर एक आदमी सावधान है, हर एक आदमी चालाक है, ये ऐसी कोई बात नहीं, मेरे बताने की तो ज़रूरत नहीं है। बशर्ते मैं इसलिए बता दूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरी तरह, क्योंकि हम दुनिया की इधर उधर बातों में नहीं रहते, अपना मेहनत करते, काम करते, सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत ईमानदारी पे विश्वास करते। कोई क्या करता है, क्या कहता है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बात यहीं तक ख़त्म होती है। और आज शिवरात्रि के अवसर पे तो
क्या ही कार्ड निकालने, बस एक आशीर्वाद वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। और आप सभी लोगों के लिए बस यही प्रार्थना है कि आप में से जितने भी लोग, अगर आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से क्लैरिफाई होने के लिए कुछ अलग सिस्टम है। वो मैं इसलिए नहीं रिवील कर पाऊँगी कि अलाउ नहीं है हमें। बशर्ते आपके लिए देख लेते हैं। क्या आता है? 3 कार्ड निकालेंगे। आपका करियर, आपकी हेल्थ और आपका लव। आपका करियर, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, करियर में आया है। आपको कुछ और भी समझने जानने की ज़रूरत है, या फिर जैसे आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया है, कुछ सीख रहे हैं, तो उसमें आपको परफेक्ट होना है। हेल्थ की बात आई है तो हेल्थ के लिए यस दिखा रहा है। लव की बात देख लेते हैं। बिग हैप्पी चेंज आपके लव में आएगा, बहुत अच्छी बात है। और 2 ही 3 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। कि इस शिवरात्रि के बाद आपने जो भी विश मांगी है शिव जी से, उसके बारे में देखते हैं। अभी कोई है हैंग्ड मैन पोजीशन पे, और हैंगमैन, ये हैंगमैन इस बात को प्रूफ करता है कि कोई तैयारी चल रही है, कोई अंदर अंदर प्लानिंग चल रही है। हैंगमैन तो है आदमी, लेकिन प्लानिंग पूरी है। किसी चीज में फंसा है इंसान, अदरवाइज वो आपको और खुद को इक्वल पाते हैं। देख रहे हैं, इक्वल वो पा रहे हैं आपको और खुद को, लेकिन थोड़ा सा आप में और उनमें फर्क है। मेडिटेशन चल रहा है, ऑफर करने वाले हैं, टेंशन में भी है, ऐसी बात नहीं है, टेंशन उनकी कंटिन्यू है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बनी हुई है। जो भी सिचुएशन है, अब उसकी डेथ हो गई है, और डेथ रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है।
जस्टिस हो चुका है आपकी लाइफ में। आपके लिए एक हैप्पी फैमिली दिख रही है आपके लिए। शायद आप भी कुछ विश, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्योंकि आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, सब आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं, सारा कुछ आपके लिए क्लियर है। बहुत कुछ कैरी किया आपने, बहुत कुछ आपने रखा हुआ है अपने अंदर, बहुत कुछ, और बहुत धैर्य के साथ आप इस जर्नी को लेकर के चल रहे हो। आपकी फोकस्ड है, बहुत दूर तक आपका मिशन है। आपको कोई डेविल एनर्जी में देख रहा था इस समय। ये देखो, ये प्रेजेंट टाइम का इसलिए मैं बता रही हूँ कि अभी भी कोई आपको डेविल एनर्जी से देख रहा है, देख रहा था, लेकिन अब जो देख रहा है उसकी रिकवरी चल रही है, जहाँ तक मैं आगे देख सकती हूँ कार्ड में। बिल्कुल कि जो आपको इस एनर्जी से देख रहा है वो आप में लाइट देखता है, इस वजह से आपके प्रति वो इंटीमेट। देखो अब पता है क्या है, ये एनर्जी नेगेटिव एनर्जी होने के साथ साथ ये कई बार इस बात का भी प्रमाण देती है कि आपकी लाइफ में लव को प्रूफ करने का एक साइन भी है। ठीक है, आप सेल्फ सर्विस में रहना चाहते हो, आपको इसी में खुशी है कि आप खुद से, मतलब खुद के ऑनर आप हो। आप में इतनी मैच्योरिटी है। काफी कुछ लर्न किया आपने। बस अब आप पेंटिकल्स की तैयारी कर रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, टावर मूवमेंट्स। देखो टावर मूवमेंट्स तो आपका भी चल रहा है, आपके पार्टनर का भी चल रहा है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब इंसान के अंदर तब्दीली आती है, कोई एक जगह छोड़ के कोई दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं, वही ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है, उसी के लिए आया। तो बस अच्छा है, ग्रोथ के चांस बन रहे हैं। और बेसिकली आज जो है कार्ड को लेकर के मैं थोड़ा सा हिंट लेना चाह रही थी कि आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है, आप पे काम हो रहा है, गॉड की तरफ से भी आपके ऊपर प्रॉपर आपने जो मेहनत किया उस पर काम हो रहा है। और जो भी कलेक्टिव में है इस समय ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंस है वो डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर हर चीज़ का इन्फ्लुएंस चल रहा है। हर चीज़ का मीन्स थर्ड पार्टी का भी इन्फ्लुएंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। सोसाइटी की तरफ से भी उनको एक तरह से कुछ लोग एक ना ट्रेडिशनल तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, तो उनके लिए सोसाइटी के रस्म रिवाज बहुत मायने रखते हैं।
इसलिए वो सोसाइटी में रहते हुए अपनी लाइफ में अपनी अपनी मतलब लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, जैसे भी हो, उस सोसाइटी के ही अंतर्गत उस चीज़ को निभाना चाहते हैं। अच्छी बात है। तो ऐसा आपकी लाइफ में दिख रहा है। कार्ड तो मैंने मॉर्निंग में ही सफल कर लिया था। बस 5 कार्ड और देखेंगे आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी हो सकती है, सीरियसली मैं बताऊं। स्टार, आपके लिए मतलब आपका स्टार एक लक होता है। वो लक आपके आसपास है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर एक पेंटिकल, परमानेंट पेंटिकल की बात हो रही है। मतलब आज कुछ ऐसा, अगर आप कुछ भी करेंगे उसमें ग्रोथ होगा, कुछ भी फाइनेंस को लेकर के। ठीक है, जजमेंट कॉल आई है, तो जजमेंट आपके फेवर में दिख रहा है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स, इस समय मनी जो आपके दिल और दिमाग में बिल्कुल बसा हुआ है, उसी पे काम हो रहा है। आगे उसको आप ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी 1-2 बातें ये हैं कि आप लोगों से कहना ये है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन कुछ लोग भूलते भी हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। मैं कमेंट्स पढ़ी हूँ। कुछ लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि फ़ोन करना चाहते हैं, तो फ़ोन करने के लिए मैंने आपको टाइम बता दिया है, इस शाम 4 बजे से 5 के बीच। इसके अलावा आप फ़ोन करेंगे, हम अवेलेबल ही नहीं होते, हमारे पास फ़ोन ही अवेलेबल नहीं होता उस समय कि हम फ़ोन उठाएं। क्योंकि जो नंबर मैं आपको दी हूँ वो फ़ोन हमारा घर पे होता है, और जो रेगुलर मैं यूज़ करती हूँ वो ऑफिस का होता है, वो दूसरे फ़ोन पे है। दूसरे क्लाइंट को हम रिसीव करते हैं, उस पर काम करते हैं। तो आप लोग जब भी फ़ोन किया करो, शाम को 4 से 5 के बीच में किया करो, और 2 से 3 मिनट बात करके, अपनी कोई ऐसी प्रॉब्लम है बात करके, अगर मुझे लगेगा कि आपको पर्सनल रीडिंग देना है, आप क्या डिज़र्व करते हो, फिर आपको आगे हम बताएंगे। उस हिसाब से आप आगे अपने काम को पूछ सकते हो। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दिया करें कि कभी भी फ़ोन मत कर लिया करें। हमें कोई आपसे रंजिश नहीं है, लेकिन काम होता है, बहुत काम होता है, बहुत काम होता है। आप ऐसे मत सोचना कि हम घर में पड़े रहते हैं और वीडियो बनाते रहते हैं। सुबह 4 बजे से उठना और रात 12 बजे बिस्तर पे सोना, इसके उठने और सोने के बीच के जो रूटीन है इतना बिजी है। कोई कोई दिन ऐसा लगता है कि चलो आज रिलीफ है, आज फ़ोन नहीं आएगा या आज फ़ोन नहीं आया, अदरवाइज बहुत काम होता है। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन मैंने कहा फ़ोन करने के लिए अब स्पेशल रीडिंग वीडियो क्या बनाऊं, किसी दिन ऐसे बात कर लेंगे।
तो आज मैंने कर ही लिया। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और बाकी लोग आप देखो कहीं भी किसी टाइम में मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, मैं फ़ोन लगाती थी, कोई फ़ोन ही नहीं उठाता था, और जस्ट मुझे एक क्वेश्चन पूछना होता था, ओनली वन। हालांकि उसके बारे में भी मुझे नॉलेज थी कुछ ड्रीम्स के बाद, लेकिन उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कम से कम मैं 20 जगह फ़ोन लगाई, कोई फ़ोन नहीं उठाता था। मैं तो फ़ोन उठा लेती हूँ, इसमें मैं अपनी तारीफ नहीं बता रही हूँ, मैं समझती हूँ लोगों की प्रॉब्लम, तो मैं फ़ोन उठा लेती हूँ, रिसीव करती हूँ, लेकिन 4 से 5 के बीच में, इसके अलावा मैं फ़ोन नहीं उठा सकती। और दूसरी बात, अगर आपको कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसको करोगे तभी फ़ायदा होगा। मेरे पास कोई टोटका जैसी बात नहीं है कि टोटका होगा, वशीकरण होगा, ताबीज़ होगा, नहीं। प्योर काम है, मेहनत का काम है, कंसंट्रेट होना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा। जैसे मैं काम करके अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक मैंने ठीक किया है, वही रास्ता मैं आपको भी बताती, और सबके लिए लगभग वही चीज़ है। थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा फ़र्क का मतलब कि अब किसी के सिर में दर्द है तो पेट की दवा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी टाइप का है। अदरवाइज बेस जो बिगड़ा है किसी का, तो वही तरीका है जो मैं बताती हूँ, अगर आप करेंगे तो 100% उद्धार उसी में होगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। और शॉर्ट वीडियो आज जो है देखिए, शाम तक 1-2 शॉर्ट वीडियो कर देंगे, अदरवाइज कहीं जाना भी हो सकता है, उसके बाद फिर देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए जय श्री राम। भूलिएगा नहीं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर करने में क्या है, 1 सेकंड भी तो नहीं लगता, शेयर कर देना, लाइक करना। लाइकिंग भी ऐसे होती है, अगर आपको नहीं भी पसंद आया तो भी लाइक कर देना चाहिए, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय श्री राम।